स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था और कैसे हुआ था उसका जन्म। धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था, ऐसा हमारे मन में अक्सर सवाल आते हैं और इसका जवाब चाह कर भी हमें नहीं मिल पाता। लेकिन इस बात को नकारा भी तो नहीं जा सकता कि आखिर वो मानव कौन था जो सबसे पहले धरती पर आया और जिसके आने से धरती मनुष्य का घर बनी। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढ निकाला कि मान्यताओं को पढ़ते हुए हमने जाना कि कैसे मानव की रचना हुई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हिंदू मान्यताओं की माने तो हमारे संसार को ईश्वर ने ही कायम किया है, लेकिन अभी भी ये प्रश्न बना हुआ है कि ये एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। वही हैं इस कुल के राजा जिन्होंने मानव की उत्पत्ति की। कई धार्मिक किताबों और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने शरीर में एक जैसी हुबहू शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे प्रकट देखकर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि ये कौन है और लेकिन यही प्रकृति का इशारा था जो ब्रह्मा जी ने समझ लिया और यही शक्ति मानव संसार का पहला मानव बना। ब्रह्मा जी ने उनकी जैसी दिखने वाली काया का नाम स्वयंभू मनु और 11 रुद्र को उत्पन्न किया। तब उन्होंने स्वयं की शक्ति को दो भागों में बांटा। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शतरूपा के रूप में निकल कर सामने आया। भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रकाश से, इंद्र को अग्नि से और अपने दोनों भागों को मिट्टी से बनाया। इसलिए मानव को मिट्टी की काया कहा जाता है। मनु से बन गया मानव। हमने आपको बताया कि सबसे पहले धरती पर मनु आए और फिर स्त्री के रूप में शतरूपा। दोनों ने संसार की रचना की, इसलिए संपूर्ण जाति का नाम मानव पड़ गया, जिसे कई भाषाओं में म का नाम से ही जाना जाता है, जैसे संस्कृत में मनुष्य और अंग्रेजी में मैन। सिद्ध हुआ है कि मनु ही पहले मानव थे। यदि हम बात करें कि हर जाति हर धर्म में इस बात को मानता है कि सबसे पहले मनु इस धरती पर आए, ये बात बहुत हद तक सही और सत्य है। मनु इस धरती का पहला मानव है ये। लेकिन दूसरे धर्मों की बात करें तो एडम की जन्म कहानी सामने आती। जैसे परछाई से मनु ने जन्म लिया, वैसे ही बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर की परछाई से ही एक जीव ने भी जन्म लिया, जिसे एडम नाम दिया जाता है। इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो ब्रह्मा जी का स्वरूप मनु को ही पहला मानव माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिवोशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।